एपिसोड 5 की शुरुआत में जिन्नू उस डंजन में बॉस के गेट के बाहर खड़ा होता है उसे मारने के लिए, और तभी उसके पीछे चाहिन आती है। वो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर जिन्नू सोचता है, मैं कितना रेकलेस हूँ, मुझे पता ही नहीं चला ये कब आ गई। और जिन्नू उससे कहता है, मैं घूम गया था। और इस पे वो कहती है, तुम माइनिंग टीम से हो ना, ये बॉस का रूम है, प्लीज वहाँ से हटो। और जिन्नू उसे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चाहिन उसे रोकती है और उसके पास जाके उसकी स्मेल लेने लगती है। और वो सोचती है इसके पास से तो कोई बदबू नहीं आ रही। और वो उससे पूछती है, क्या तुम एक हंटर हो? और तभी वो जिन्नू की आईडी देखती है और वो कहती है, ये डंजन काफी बड़ा है, तो जिस रास्ते से आए थे वहीं से जाना। और जिन्नू के जाने के बाद वो सोचती है इसकी रैंक लो है, तो शायद इसी वजह से इससे कोई स्मेल नहीं आ रही। और जिन्नू बाकियों के साथ बाहर जाते हुए वही एक माइनर उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम हंटर चा से मिले हो। और वही एक बंदा कहता है, हमें उसे मिलने का कभी मौका नहीं मिलता। और वही एक बंदा कहता है, वो पेट्रोलिंग करती है क्योंकि हमें डंजन के बॉस से बचा सके। वो काफी भरोसेमंद है। लेकिन जिन्नू सोचता है वो वहाँ पे करने क्या आई थी। और एक आदमी कहता है, हंटर चा अनकंफर्टेबल फील करती है बाकी हंटर्स के सेंट से, और इसीलिए वो हमेशा हैंकरशिप लेके घूमती है। और वही जिन्नू सोचता है, अच्छा मुझसे बाकी हंटर जैसे स्मेल नहीं आती। उस रेड गेट वाले बॉस ने भी यही कहा था, ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक हंटर हूँ। फिर काम खत्म होने के बाद वो आदमी जिन्नू को उसकी दिहाड़ी देता है, जहाँ पे वो जिन्नू को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। और वे लोग जिन्नू की तारीफ करने लगते हैं। और वो आदमी जिन्नू से कहता है, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? लेकिन जिन्नू उन्हें मना कर देता है। और फिर वो आदमी कहता है, तो तुम बस एक दिन के लिए हमारे साथ काम करो। जहाँ पे वे कहते हैं, कल हमें ए रैंक और सी रैंक के मिशन के यहाँ पे काम करना है। और वही जिन्नू उससे पूछता है, क्या हंटर गिल्ड की कल भी रेड मिशन है? इस पे वे कहते हैं, कल सेकंड असॉल्ट टीम आ रही है। और वही जिन्नू सारी बातों को सोचकर उनके यहाँ पे एक दिन के लिए मान जाता है। और ये सुनकर वो आदमी खुश होता है। दूसरी तरफ चाहिन जिन्नू की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी से कहती है, जहाँ पे वो आदमी कहता है, हंटर संग इसके बारे में पता करने के लिए क्यों ने मुझसे कहा था, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सील की गई है। जिसे सुनकर चाहिन हैरान होती है। और वो आदमी कहता है, एसोसिएशन ने पहले कभी लो रैंक की इंफॉर्मेशन ऐसे सील नहीं की। और वही चाहिन सोचती है, डंजन में उसका बिहेवियर, मिस्टर चोई का उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना और ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन, इसके पीछे कुछ तो है। मैं इतने सारे हंटर से मिली, मगर आज पहली बार मैं ऐसे सेंट वाले हंटर से मिली। फिर नेक्स्ट डे हम जिन्नू को देखते हैं, जहाँ पे माइनिंग टीम उसे बुलाती है, जिसे देखकर जिन्नू को अपने पुराने दिन याद आते हैं। जहाँ पे वो मुस्कुरा के उनके साथ चला जाता है। जहाँ पे वो अपना काम सी रैंक डंजन से शुरू करते हैं। और जिन्नू का काम देख के एज ऑलवेज वे उसे एडमायर करते हैं। और काम खत्म होने के बाद वे खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे कैप्टन संग कियोन आते हैं, जो ए रैंक हंटर है हंटर्स गिल्ड के। और वे ए रैंक डंजन में जाने के लिए माइनिंग टीम में से किसी को सामान उठाने के लिए मांगते हैं। जहाँ पे वहाँ का लीडर कहता है, हमारे टीम में से, मगर रिकवरी टीम में तुम्हें सामान उठाने वाले कई लोग मिल जाएंगे। जहाँ पे सन कहता है, उनके पास स्टाफ की कमी है। और वहाँ पे सन कहता है, जो कोई भी हमारे साथ आएगा उसे डंजन अलाउंस मिलेगा। और वहाँ पे जिन्नू वहाँ पे जाने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान होते हैं। मगर मिस्टर सन इस पे राजी होता है। और डंजन के बाहर जिन्नू कहता है, ये तो कल वाले डंजन से बड़ा है। मगर सन कहता है, इसमें से आने वाली मैजिकल पावर तो कम है, फिर भी ये इतना खतरनाक होता तो वे सेकंड टीम को नहीं बेचते। और वहाँ पे जिन्नू सोचता है, 6 ए रैंक हंटर और 3 बी रैंक हंटर है, मगर सेकंड टीम के पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है। और वही वे अंदर चले जाते हैं। जिन्नू सोचता है, ये डंजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता, मगर मुझे रेड गेट वाली फीलिंग क्यों आ रही है? तभी एक हंटर जिन्नू से कहती है, तुम नर्वस मत हो, हमारे कैप्टन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम हमारे साथ रहोगे तो मैजिकल बीस्ट तुम पे अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे मिस्टर सन सोचता है, ये रेड मिशन खत्म होने के बाद मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा, मगर मैं कैप्टन जितना काबिल तो नहीं क्योंकि मैं ए रैंक हंटर हूँ। तभी उन्हें बीस्ट की भनक लग जाती है और वे लोग तैयार होते हैं, जिसे देखकर जिन्नू हैरान होता है। तभी उनकी तरफ जैकल्स आते हैं, जिन्हें ये लोग आसानी से मारने लगते हैं। जहाँ पे हर कोई अपने ताकत का नमूना दिखाता है। और फाइट खत्म होने के बाद जिन्नू नोटिस करता है कि उन जैकल्स के गले में तो कॉलर है, मतलब ये किसी के पालतू है। तभी उनके सामने हाई ऑर्क्स आते हैं, जिनका एक बंदा उन पर भाले से अटैक करता है। जहाँ पे ये वार इतना पावरफुल होता है कि मिस्टर सन की शील्ड टूटते टूटते बच जाती है। तभी उन्हें फाइट शुरू हो जाती है और वे ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं, जहाँ पे वे लोग उनपे भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि उनका मैजिकल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और वे ह्यूमनाइड बीस्ट कोऑर्डिनेशन से
एक आदमी का हाथ काट देते हैं, जहाँ पे एक हीलर उसे रीजनरेट करती है और वही वे सारे लोग हारने लगते हैं। जहाँ पे सन कहता है कुछ भी हो जाए मगर मरना मत, और जिन्नू को भी उनकी हालत देखी नहीं जाती और वो छुपकर उनकी मदद करता है। जहाँ पे वो और उसके पैरों पर और हाथों पर अटैक करता है, जिससे वो वीक पड़ते हैं और मिस्टर सन की टीम उसका फायदा उठाती है और वे ऑक्स पर पलटवार कर देते हैं, जहाँ पे वे फाइट जीत जाते हैं और वही वे राहत की सांस लेते हैं। और उस फाइट के बाद एक लड़की कहती है, क्या तूने फाइट के दौरान कुछ वियर्ड सा नोटिस किया? जहाँ पे सन कहता है, हाँ अचानक से वो स्लो हो गए, ये सब किसने किया है? जहाँ पे वे सारे लोग इनकार कर देते हैं और वहाँ पे एक लड़की कहती है, बिना असैसिन टाइप हंटर के ये पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ भी हो उसी की वजह से वो अभी जिंदा है। जहाँ पे वो खुद को लकी मानते हैं और वहाँ पे वो कैप्टन कहता है, हम सब डंजन को जीतना चाहते हैं मगर हमारे पास मेन पावर की कमी है। और वहाँ पे कैप्टन सारी बातों को ध्यान में रखकर वहाँ से वापस चलने के बारे में डिसाइड करता है। फिर वे सब बाहर जाने के लिए डंजन के गेट की ओर जाते हैं, जहाँ पे वो गेट किसी स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर से बंद होता है, जहाँ पर वे बाहर नहीं जा सकते। और उनकी एक मैजिशियन उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है, इसे बनाने के लिए हाई लेवल का मैजिक यूज किया गया है। और तभी सारे लोग स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर सेंस करते हैं और कोई कहता है, क्या वो बॉस है? और गेट खोलने के लिए वहाँ पे और भी मैजिशियन आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे जिन्नू सोचता है, बी रैंक भी इस मैजिक के बदलाव को फील कर सकते हैं, तो ये बदलाव डंजन के बाहर डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? तभी हम देखते हैं कि उन मैजिशियंस को करंट जैसा कुछ लगता है, जिससे वो खून की उल्टियाँ करने लगती है और उनकी आंखों से भी खून आने लगता है। तभी वे नोटिस करते हैं कि उनके पीछे हाई ऑर्क्स आते हैं, जो कि 50 से भी ज्यादा होते हैं। और उन ऑर्क्स में से एक आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसका सामना करने के लिए सन उसकी तरफ बढ़ता है। वो सोचता है, अगर हम उनसे अब लड़े तो हम बेमतलब मारे जाएंगे। और वो ऑर्क उसके सामने गुर्राता है और उस डंजन का बॉस उसे प्रोसेस कर लेता है। वही वो बॉस कहता है, ह्यूमंस, मेरा नाम कारगालकन है। और वही सन कहता है, क्या तुमने ही एंट्रेंस ब्लॉक किया है? जिसका जवाब देते हुए वो कहता है, मैं मेरे ऑर्क ट्राइब का ग्रेट सॉर्सरर हूँ। और वही सन कहता है, यहाँ पे तुमसे भी ताकतवर कोई है? और इस पे वो कहता है, तुम्हें लगता है ह्यूमंस तुम मुझे सरपास करोगे? तुम खुद ही चूज करो, तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मरोगे या फिर तुम मुझसे मिलने आओगे। और सन उसे मिलने जाने का डिसाइड करता है। और यहाँ पे वे लोग प्लान बनाते हैं, जहाँ पे वे बॉस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे बैरियर खुल जाएगा। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर जिन्नू यहाँ से बाहर जाएगा, जो मेन असॉल्ट टीम को इन्फॉर्म करेगा। और वही जिन्नू कहता है, क्या तुम खुद को ही मारना चाहते हो? और वहाँ पे वे कहते हैं, हमारा मिशन यहाँ से जिंदा वापस जाना नहीं है, हमारा मिशन है गेट को बंद करना। और वहाँ पे एक हंटर जिन्नू को एक बुक देती है, जहाँ पे वो कहती है, ये मेरी फैमिली वाले को देना। और वहाँ पे जिन्नू सोचता है, ये डबल डंजन वाली सिचुएशन हो गई है, और जिन्नू उस बुक को ले लेता है। और फिर हम डंजन के बाहर देखते हैं, जहाँ फिर चाहिन जिन्नू को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है। और वही उसे पता चलता है कि जिन्नू असॉल्ट टीम के साथ अंदर है। और फिर हम बॉस के रूम का नजारा देखते हैं, जहाँ का माहौल देखकर कोलोसियम की याद आती है। वो इलाका ऑर्क से घेरा हुआ होता है और वही बॉस के खास आदमी भी होते हैं और बॉस खुद उन्हें वेलकम करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो दोस्तों, माहौल बन चुका है और सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और अब लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड शायद हम संडे को ही देख पाएंगे, क्योंकि सैटरडे को सारे सर्वर हिलने वाले हैं। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 1K के काफी ज्यादा करीब हैं। और साथ ही मैं सोलो लेवलिंग पर एक इंफॉर्मेटिव शॉर्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.